उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बीते 15 दिनों से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। ये आंदोलन जमीन अधिग्रहण को लेकर किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार उनके जमीन पर एयरपोर्ट बनाएगी, लेकिन अगर ये एयरपोर्ट बनता है तो वे लोग बेघर हो जाएंगे। इसी का जायजा लिया है हमारे प्रतिनिधि विजेंद्र यादव ने। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है। जी बिल्कुल करवा रहे हैं। क्यों? हमारा घर, हमारा खेत, हमारे लोग यहाँ से उजड़ रहे हैं। इस पर ज़बरदस्ती लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। सरकार के इशारे पर पूंजीपतियों के देने के लिए, हमारी ज़मीन को उनको देने के लिए हमारे लोगों को उजाड़ रहे हैं, हमको उजाड़ रहे हैं, इसलिए हम धरना दे रहे हैं। आपको आरोप लगा आप समाजवादी लोग हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ कह रहे हैं। हम समाजवादी भी हैं, बहुजन भी हैं, कांग्रेसी, भाजपा सभी लोग यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम किसान हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ पर हमारे राजनीति के ऊपर उठकर हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम राजनीति इसमें घुसने ही नहीं देना चाहते ताकि हमारा आंदोलन बदनाम हो। इसलिए हम नेताओं का ये किसी पार्टी का नाम नहीं लेते। विकास कैसे होगा आजमगढ़ का, आप लोग अगर इसको रोकेंगे तो? आजमगढ़ का अगर उनको विकास करना है तो जो बहुत लंबे लंबे पड़े हुए हैं जगह खाली, वहाँ पर वो कल कारखाने लगाएं और हमारे नौजवानों को वहाँ पर भर्ती करें, विकास होगा। और ये जहाज उतारने के लिए गाँवों को उजाड़ कर वो जहाज उतारें तो इससे कौन सा विकास होना है? अरे सब लोग गुजर के पता नहीं कहाँ जाएंगे, कौन किससे मुलाकात कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हमारा घर, हमारा जीवार, हमारे लोग हमसे बिछड़ जाएंगे तो हमारा विकास होगा। जब हम दुखी रहेंगे तो विकास कहाँ से हमारा हुआ? विकास तो हम उसका कहेंगे जिस चीज़ से हम खुश हों, उस पर हमारा विकास होता है। और यहाँ तो सरकार ने वो कर दिया है कि पहले लोगों को मार दो, श्मशान बना दो, फिर हम प्रेत बनकर राज करें। यही तो करना चाह रही है सरकार। लगभग जो है 15 गांव जो है सरकार के जो है एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में जा रहा है, जिसमें मंदुरी, जमुआ, जेहरा पिपरी, जमुआ, हसनपुर, कादीपुर, जिगिना, बलदेव मंदुरी, जोला जमुआ, इतने गांव शामिल हैं जिनकी आबादी। सरकार को विस्तार करना, सरकार को अपना प्रोजेक्ट धरती पे लाना, तो ऐसी जगह पे लावे जहाँ पे जगह खाली हो। आबादी उजाड़ के कौन सा ग्राम पंचायत होंगे इसमें? कुल मिला के 15 गांव ग्राम पंचायत है यहाँ पे। 15 ग्राम पंचायत जी, 15 है जी, 15 गांव हैं। 15 गांव। पंचायत कितने हैं? पंचायत होंगे 7 गांव, 7 ग्राम पंचायत हैं जी। अच्छा बताइए, सरकार ने जो कुछ राशि बोली है देने के लिए, कितना पैसा देने? नहीं, अभी तक किसी तरह का इस तरह का कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो आप लोग राजनीति के शिकार तो नहीं हो रहे हैं क्या? नहीं, हम लोग क्यों राजनीति का शिकार होंगे? ये बताइए, रात में कौन सा सर्वे होता है? पुलिस जो है SDM महोदय फोर्स के साथ रात के 1 बजे आते हैं। ये तो ज़बरदस्ती है, तानाशाही है, ये विकास नहीं है। अगर आपको विकास करना है तो खाली जगह विकास करिए जहाँ पे कोई आबादी नहीं है। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन ऐसा विकास हम नहीं चाहते जिससे हमारा विनाश हो। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं बीजेपी योगी जी से? योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और सांसद नीरव जी से हमारी यही अपील है कि अपनी विकास की परियोजना ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे जो है गांव न उजाड़े जाएं, किसी का आशियाना न उजड़े, उपजाऊ फसल नष्ट हो, कोई बर्बाद ना हो। हमारे जो किसानों का धरना चल रहा है उसके समर्थन में आप लोग बार-बार विरोध क्यों उतर जाते हैं? हम लोग विरोध कहाँ कर रहे हैं? किसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सरकार जो है अगर गलत करेगी तो उसका विरोध किया जाएगा। और दूसरी चीज़, सरकार कहाँ कुछ कर रही है? आखिर मोदी जी या इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाना चाहते हैं? अगर अपने मालिकों को देने के लिए बनाना चाहते हैं, यही ना सवाल है। सवाल ये है कि जितने पुराने एयरपोर्ट हैं वो बेच रहे हैं। जब अडानी और अंबानी के लिए ही एयरपोर्ट बनाने हैं उनको, तो फिर एयरपोर्ट की ज़रूरत हमको नहीं है, जनता को नहीं है, किसान को नहीं। आप बताइए, हम लोगों ने ज़मीन दिया, 6 लेन बना पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, उस पर हम अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं, 25 रुपया देना होगा। तो ये हवाई जहाज़ हम यहाँ क्या ज़रूरत? हमको तो नहीं लगता कोई आवश्यकता हमको हवाई जहाज़ की। हमको ट्रेन की ज़रूरत है, हमको जो है ट्रेन की ज़रूरत है, हमको सड़क की ज़रूरत है। पूरा सड़क चारों तरफ टूटा फूटा है, उसको नहीं ठीक कर रहे हैं। ये एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं और हम लोग एयरपोर्ट को ज़मीन क्यों दें? भाई किसान क्यों दे ज़मीन? अगर कोई सवाल करे किया जाए, सरकार करे कहीं पे? नहीं, सरकार हम करें कि अडानी के पास बहुत ज़मीन है जगह जगह, उनकी ले लेना। किसी पूंजीपति की सरकार ने कभी ज़मीन लिया? हम गरीब किसान ही हैं जिनकी ज़मीन हमेशा उनको चाहिए। तब तमाम जगह इंडस्ट्रियों की ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं।
उनको क्यों नहीं लेते हैं? क्यों कोई पूंजीपति से क्यों नहीं ज़मीन लेते हैं? क्यों जो है वो गांव के गरीब किसानों की ज़मीन ही उनको क्यों चाहिए? तो हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और लंबा ये विरोध चलेगा और किसी भी हालत में यहाँ किसानों ने तय किया है कि न हम ज़मीन देंगे न जान देंगे, लेकिन ज़मीन छीनने वालों की जान लेंगे। ये हम लोगों का स्लोगन है, नारा है। इस नारे के साथ यहाँ हम लोग बैठे हैं। जी हाँ, हम लोग यहाँ पर जो आंदोलन ग्रामीण दे रहे हैं उनके समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता यहाँ पर हैं और लगातार 15 दिन से ये आंदोलन चल रहा है और इस एजेंडे के साथ कि ज़मीन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? देखिए, ये बात है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो मांग की बात है ना इन्होंने कभी किया है, ना आजमगढ़ के कभी लोगों ने किया है और सरकार इनके ऊपर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो है जो प्रोजेक्ट को थोप रही है। जिस तरह से किसान आंदोलन के समय जो है किसानों ने किसी कानून की मांग नहीं किया था और किसान कानून सरकार दे रही है। जो हम मांग कर रहे हैं वो तो हमको नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए तो वो तो कभी नहीं बढ़ाया। आज़ादपुर सब्जी मंडी से लेकर भिमंडी तक हम बोरा ढोने का काम करते हैं, हम वो तो मजदूरों के लिए नहीं कभी किया गया। हमारे सस्ते बीज, सस्ता खाद, आपका डीजल पेट्रोल सस्ता हो जो है, इलेक्ट्रिक की सुविधाएं हो जो है, लेकिन उसका तो कभी नहीं मामला हुआ जो है। जो मांग कर रहे हैं वो हमारी मांग नहीं कर रहे हैं, उल्टा विकास के नाम पर अडानी अंबानी का जो मॉडल पेश किया जा रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर जनता 15 दिन से बैठी है। आखिर में आजमगढ़ का विकास हो रहा है, मोदी जी कर रहे हैं, बीजेपी सेंटर का योगी ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं, आगे आपके सांसद बीजेपी जीते नहीं रहुआ वो भी करने जा रहे हैं। आप लोगों को तकलीफ क्या है? देखिए, एक तो मोदी जी को, योगी जी को कब सपना आ गया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। उनका सपना हो सकता है, लेकिन यहाँ के जो गांव वालों का सपना यही है तो खेती किसानी जवानी कैसे सुरक्षित रहे, इसकी लड़ाई है। और निरहुआ की बात जो है वो तो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता बेवकूफ़ है। तो यहाँ की महिलाओं से पूछिए, यहाँ की जनता से पूछिए, अगर निरहुआ यहाँ पर आ जाएँ तो उनका क्या हश्र होगा जो है। और अगर विकास ही करना है तो गाजीपुर के जाके जाएँ, अपना विकास करें जो है। अगर विकास की ही बात करनी है तो अभी कोई साथी बता रहे थे कि कहीं बनारस में जाकर के बोल रहे थे कि लोगों की ज़मीन छीन लेंगे, हम विकास आके यहाँ पर बात कर लें एक बार जो है लोगों से जो है। इस जिले के वो सांसद हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं जो है, हम यही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, जो विधायक हैं, सबको आना चाहिए। अगर हुए हैं बस सत्ता के नाते नहीं, अगर डर लग रहा है तो कुर्सी छोड़ दें जो है। कौन कह रहा है कि कुर्सी पे बैठने के लिए जो है लोग आरोप लगा रहे हैं? नहीं, मामला इस बात का है साफ तौर पर कि यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर ज़मीन नहीं देना चाहते हैं। और इस बात के लिए मैं साफ कह रहा हूँ कि ये ज़मीन सरकार अडानी अंबानी के ले रही है। आप देख सकते हैं कि लखनऊ का जो एयरपोर्ट था चौधरी चरण सिंह के नाम पर था, आज उस पर अडानी का बोर्ड लगा है। ये सरकार जो है दलाली कर रही है और साफ तौर पर जो है पूंजीपतियों की दलाली कर रही है और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जो है अब नरेंद्र मोदी और योगी कर रहे हैं। अभी गोरखपुर में योगी ने बोला कि ग्रामीण जो व्यवस्था है उससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी, राम राज्य आएगा। गोरखपुर में राम राज्य, ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था सुधर रही है और आजमगढ़ में गांव को उजाड़ करके राम राज्य ला रहे हैं। ये कौन सा कंट्राडिक्शन है सामने आ रहा है? धरना श्रीमान नाते देवल जात हो कि ई जगह जमीन हमर लोन के चल जाई तो हमर लोन जायल कहाँ जाई? सरकार हमर लोन के कहाँ बसाई? हमर लोन कयल का जाई? लड़का बच्चा लेके करे घर में हलल जाई? रामराज आ गया है। रामराज तो मंदिर बन रहा है, वही तो चलना ही है, लेकिन अब मंदिर मस्जिद में पकड़ना पड़ेगा जब का अपना कुछ नहीं रह जाएगा। ये बताइए, महिलाएं इकट्ठा किए आप लोग? जी जी, आप लोग देखिए बाबू तन से ऊपर लगा, ऊपर लगा। और सब लोग इकट्ठा हुए आपका समर्थन में, लेकिन सरकार कह रही है विकास के रास्ते आपको आईना दिखा, विकास करना चाहती है। जी जी, आप लोग करने नहीं दे रहे हैं। जी, आपको विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कैसे देखेंगे? देखल जाए विधायक और निरहू लाल, जोगी बाबा और मोदी बाबा, ये लोग यह गरीबने के करेजा में हल्के साहब जहाज कम उन्नत हो जाए तो उन्नत हुई। हम तो ये समझत है कि कहीं आप अपन प्रोजेक्ट ये बाबू हमार देखल जाए है चका कुल है पड़ती है परात परल भाई। हम कहा चाहते हैं कि हम अपन जमीन ना दे, हम विधवा मेहरारू है, हमारे पास जगह जमीन ना है, हमारे पास खाली एक मड़ई, अगर अपने मड़ई की छोड़ के अपने लाइजन के हम कहाँ जाब? हम अपने जमीन पर रहब, कतो हम जाब ना। अपने देश से अगर कुत्ता दूसरे देश के हवाला तो दूसरा कुत्ता देखल तो भगावाला, तो वैसे दूसरे देश में हम जाब तो हम भगावल जाब। हमें शरण ना कतो मिली, भीख ना मिली। मोदी भैया से, जोगी भैया से हम भीख मांगत हई कि हम अपन जमीन चाहत हई, हमें और कुछ ना चाहिए।
हम जैसे मजदूरी करके जियत खात हई वैसे हम जियत खा। सरकार पैसा देगी आपको? पैसा हमें ना चाहिए, पैसा ना चाहिए, फिर क्या चाहिए? हमें अपन जमीन चाहिए। हम पैसा लेके ना रहा, हमें अपने जमीन भूमि पे नौकरी ना चाहिए। इतनी उम्र हो गई सरकार नौकरी ना, सरकार मुँह चिन चिन नौकरी देथिया, गरीबों को नौकरी ना देथिया। सरकार जगह पैसा होकर नौकरी देथिया। इस सरकार के बनावल ना है, सरकार जनता बनवले सरकार के। आज सरकार बन के जनता के उजारत मोदी उजारत हमें। मोदी भाई का हाथ गोड़ मोदी के पैर पे गिरत हई कि अपन जमीन ना दे। हमके खाए भर के औकात ना है, हमके वस्त्र पहरे भर के औकात ना है, अपने बच्चन के जेवा भर के औकात ना है। हमारे पास आदमी ना है, हमारे पास खेती ना, हमारे पास घर ना है, हमारे पास पशु ना है, हमारे पास जेवर ना है, हमारे पास कुछ नहीं है। हम अपनी जमीन नहीं देंगे, जो हमारे पास है वह जमीन लेके हम रहा। हमारे पास मड़ई है, हम पुआस का ले एक बेला फटहा पहिल ले जनतन से मांग के भी। ये गलत बात है, सरकार आपके समर्थन में आ रही है। नहीं ना, हम ना चाहिए, ना चाहिए, नहीं में क्या कहेंगे? जमीन चाहिए हमने के, घर चाहिए, जमीन घर चाहिए हमने के, घर जमीन चाहिए। हाँ और कुछ ना चाहिए, नहीं और कुछ ना चाहिए हमने के। आप भी, क्या नाम है आपका? लालमती। क्या नाम है? लालमती। यहाँ पर धरने में आई है। क्या चाहती है सरकार? मैं सरकार से यह चाहता हूँ कि दादा बापे के बनावल चीज है तो हम अपन जमीन, अपन अधिकार, अपन आशियाना हमके ये चाहिए। हमके एयरपोर्ट नहीं चाहिए। मोदी जी के सब जितौले है यही खातिन के, जनता का खोजा उजारा खातिन के। जनता कहाँ जाएंगे, कहाँ बसेंगे? हमके नहीं चाहिए कुछ। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।